Hello बच्चों, let us read this question. The question says express the quantities as continued fraction and find the fourth convergent to 0.37. अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है एंड फोर्थ कन्वर्जेंट। सो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए हमारे पास जब भी मुझे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है किसी भी गिवन फ्रैक्शन की, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने होते हैं सक्सेसिव क्वेश्चंस। सो सक्सेसिव क्वेश्चन जो है हम वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिस मेथड को यूज करके हम जीसीडी फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो नंबर्स का, उस मेथड को आप यूज करेंगे और आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सक्सेसिव क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली हमारे पास क्या है, रिजल्ट है किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। क्लियर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लॉन्ग डिवीजन मेथड वन एंड सेम थिंग है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 37/100। सो 37/100 सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। सो 137, तो ये क्या आएगा यहाँ पर 2 एंड हियर यू विल गेट 74 एंड 26 आपका रिमाइंडर होगा। 26 को दोबारा से डिवाइड करेंगे 37 के साथ। सो सिमिलरली हियर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11। देन अगेन 11 जो होगा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डिवाइजर बन जाएगा 27 का। ठीक है, 27 डिविडेंड बन जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन कितना आएगा आपकी बार, 2 एंड 22। यहाँ पर बचा आपके पास 4 एंड देन अगेन 11, 2 एंड देन 8 एंड यहाँ पर 9, 10, 11 दैट इज 3 और यहाँ पर क्या है 4। राइट। अब देखो यहाँ पर इसको आगे करके सॉल्व करते हैं। अभी भी हमारे पास 3 रिमाइंडर है, तो हमें पता है यहाँ पर हमें क्या करना है। सिंपली अगर 3 हमारे पास अभी भी रिमाइंडर है तो अगेन जो 3 है वो अगेन 4 के साथ आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अभी 1 रिमाइंडर है, अगेन 3 के साथ डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट 0 एज द रिमाइंडर फाइनली। और ये आपके पास जो है 2, 1, 2, 2, 1 एंड 3, दीज आर द सक्सेसिव क्वेश्चंस। इनको यूज करके आप क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन लिखेंगे। सो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आपका क्या होगा यहाँ पर इस केस में, यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर, तो इस केस में आपके पास जो ए नॉट होता है, ये जो फ्रैक्शन होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में ए नॉट आपका 0 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। सो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये आपके पास आ जाएगा कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। हाफ पार्ट हमने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, अभी मुझे फोर्थ कन्वर्जेंट भी निकालना है। अब कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट कन्वर्जेंट, सेकंड कन्वर्जेंट, थर्ड कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन है, राइट। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 है, तो 1/2 मेरा क्या बन जाएगा, फर्स्ट कन्वर्जेंट बन जाएगा। देन 1/2 प्लस सेकंड कन्वर्जेंट जो क्वेश्चन है आपका वो 1 है, तो 1/1। देन आपका थर्ड जो कन्वर्जेंट बनेगा वो बनेगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 एंड फोर्थ बनेगा 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये हम कैसे लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, इस मेथड को कंटिन्यू करते जाना है और जो क्वेश्चन है सक्सेसिव क्वेश्चन उनको लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कन्वर्जन में हमें 4 क्वेश्चन जो है अपने सक्सेसिव क्वेश्चन यूज करने हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट कन्वर्जन जो होगा वो आएगा 1/2, देन यू विल गेट 1/3, देन यू विल गेट 3/8 एंड फोर्थ कन्वर्जन जो होगा आपको जो कि आपसे पूछा है दैट इज 7/19। हमें जो सिंपली सॉल्व करना है एंड फोर्थ कन्वर्जन इज 7/19। दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।